So in this video we are going to talk about हमारे मेजर जो टाइप्स है फ्यूल के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कोल और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पेट्रोलियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कोल। ठीक है, कोल किसे कहा जाएगा? तो कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट जो है, मरे हुए प्लांट प्रोडक्ट बहुत सालों तक उसका कार्बोनाइजेशन होता रहा, प्रोसेसिंग होता रहा, तब जाके डेड प्लांट मैटर में से आफ्टर मतलब ओवर मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस के बाद ये कोल प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसा मतलब रिसर्च है या ऐसा माना जाता है कि जो बहुत साल पहले के प्लांट्स थे, उन वो प्लांट सारे नेचुरल कैलामिटी के कारण या फिर अर्थक्वेक के कारण या सुनामी के कारण सारे सॉइल में डीप इनसाइड द सॉइल बरी हो गए, और सॉइल में डीप इनसाइड द सॉइल बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की जो प्रोसेस हुई, उसके तहत ये सारे प्लांट की जो मैटर थी, बचे हुए प्लांट थे या प्लांट पार्ट थे, वो कन्वर्ट हो गए इनटू कोल। ठीक है, तो कोल क्या है? कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो डेड प्लांट का प्रोसेसिंग होने के कारण प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब आज हमने अगर बहुत स्पीड से ये सारा कोल एंड पेट्रोलियम यूज कर लिया, तो ये नजदीक के टाइम में या 100 ईयर्स के बाद या 200 ईयर के बाद हम वापस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बना है और ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि कोल क्या है। कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो डेड प्लांट मैटर में से मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस के बाद, हीट और प्रेशर के बीच में प्रोसेस होने के बाद प्लांट प्रोडक्ट से क्या बना? कोल बना। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम लेटर ऑन समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात है कि ये कोल बनता कैसे है ना? कैसे ये कोल फॉर्म हुआ है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोल कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है बच्चों। ठीक है, हाउ कोल वॉज फॉर्म। तो देखो, पहले 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि जो भी उस टाइम पे जो भी प्लांट्स थे या प्लांट प्रोडक्ट थे या डायनासोर थे, ये सारे नेचुरल कैलामिटी की वजह से क्या हुआ कि ये सारे मर गए। ठीक है, एग्जैक्ट क्या हुआ था वो हमें नहीं पता, बट ये सारे मर गए। मर के धीरे 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 वो सॉइल के डीप इनसाइड, मतलब सॉइल के अंदर बहुत नीचे डीप डीप लेयर में वो बरी हो गए। ठीक है, तो उसमें सारे प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल, वाटर, डर्ट, ये सारी चीजें, सारे डेड चीजें जो है, डेड मटेरियल जो है, वो सॉइल में बहुत अंदर तक चले गए। अब अंदर तक जाने की वजह से क्या हुआ? वहाँ बहुत हीट एंड प्रेशर था। हमारे अर्थ के कोर में, जितना ये अर्थ, अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर कोर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये तो आपको पता है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर के कारण ये जो नीचे के लेयर में जो भी प्लांट्स और ये बरी हुए थे, उनका प्रोसेसिंग हुआ और उसमें से कोल फॉर्म हुआ। ठीक है, सो दिस इज, देखो यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी की है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोल फॉर्म, पहले जो प्रोसेस हुआ जिसके तहत आज कोल फॉर्म हुआ है, तो उसमें क्या हुआ कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो थे वो सॉइल में चले गए। ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग हुआ, उसमें जो भी कार्बन कंटेंट होता है वो प्रोसेस होके कोल बन गया। तो मेनली कोल के पास क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, ओके, कोल में मेनली क्या होगा? मेनली उसके पास होगा कार्बन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट का या एनिमल का जो भी कार्बन कंटेंट था वो कन्वर्ट हो गया कोल में, तो उसे हम बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। तो कभी कभी एक मार्क का आपको डेफिनेशन भी पूछते हैं कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन किसे कहेंगे? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला था। ठीक है, ओके, तो ये कार्बोनाइजेशन क्या है, ये आपको डेफिनेशन आपको एक मार्क के अंदर याद रखना है। ओके, तो ये जो कोल है ये डीप इनसाइड द सॉइल है, तो अगर हमें ये कोल निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम
जो भी सॉइल है उसका माइनिंग करेंगे, मतलब खड्डा खोदेंगे डीप इनसाइड द सॉइल, माइनिंग करने पे ये कोल हमें मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है सभी को। अगर आपको समझ में आया है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल। मतलब अगर हमें ऐसा कोल दिख रहा है, ठीक है, तो कोल के अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, तो कोल के अंदर क्या होगा, कोल के अंदर हाइड्रोजन होता है, कोल के अंदर कार्बन होता है, कोल के अंदर ऑक्सीजन होता है, और थोड़े बहुत अमाउंट में सल्फर भी होता है। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल, तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड इन स्मॉल क्वांटिटी सल्फर एज वेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर मिलके कोल बनता है। ठीक है, ओके। अब ये हम कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि डीप इनसाइड द सॉइल हम माइनिंग करेंगे, सॉइल को डिग करेंगे बहुत डीप लेयर तक, तब जाके हम सॉइल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो कोल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कोल माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग की प्रोसेस से हम सॉइल के अंदर से कोल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जो माइनिंग होता है ना, कोल माइनिंग, वो भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है कि अर्थ की सरफेस से एकदम नियर रीजन में ही आपको कोल मिल गया, तो आप बहुत इजीली, बहुत डीप तक आपको माइनिंग नहीं करना पड़ेगा। आप उसको इजीली सम मीटर पे आप जाओगे तो आपको कोल मिल गया, तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो टाइप के माइनिंग को हम बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब बहुत डीप नहीं जाना है, अर्थ की सरफेस से थोड़े ही मीटर नीचे या थोड़े ही किलोमीटर के नीचे आपको मिल गया, है ना। और अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब कोल, ये कोल जो है अर्थ की सरफेस के नजदीक नहीं है, ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत ही डीप इनसाइड है। तो इस तरीके की माइनिंग को अंडरग्राउंड माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माइनिंग क्या होता है। अब हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं। ठीक है, कोल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हमने टाइप क्यों बनाए बच्चों, क्योंकि कोई कोल ऐसा है कि जिसमें कार्बन जो है उसकी मात्रा कम है। ठीक है, किसी में कार्बन कम होगा, किसी में कार्बन ज्यादा होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन, किस बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं कि सब में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिट्यूमिनस और सल्फेट्यूमस कोल। ठीक है, तीसरा होता है स्टीम कोल, फोर्थ होता है एंथ्रेसाइट और फिफ्थ होता है ग्रेफाइट। तो आपको ये सारे टाइप एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से टाइप के कोल होते हैं। ठीक है, ओके। आपके जो भी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लेटर ऑन रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, स्टीम कोल, एंथ्रेसाइड और ग्रेफाइट, ये सारे अलग अलग तरह के कोल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कोल का यूज क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो कोल का यूज, एक तो खाना बनाने के लिए, पहले के टाइम पे जब गैस स्टव नहीं थे तो कोल को जला के ही उसके ऊपर खाना पकता था। दूसरा, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम कोल का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे भी कोल का इस्तेमाल किया जाता था और किया जा रहा है। ठीक है, फिर रेलवे इंजन जब स्टार्ट हुए थे ना, तो इनिशियल रेलवेज भी कोल की एनर्जी से ही चलती थी। ठीक है, ओके। तो ये सारे यूजेस है कोल के। जब भी हम प्रोसेस करेंगे कोल को, तो उसमें से हम तीन चीज निकाल सकते हैं, एक होता है कोक, दूसरा होता है कोल टार और तीसरा होता है कोल गैस। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, तो पहले तो उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोल को हमने चॉक पाउडर को सॉरी कोल कोक को हम अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो सॉलिड पाउडर जो बनेगा वो होगा कोक। फिर ये कोक को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आपको धुआं धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो इसमें से गैस प्रोड्यूस होगा। अगर गैस को एज सच ऐसे ही निकाल दिया तो बनेगा कोल गैस, और अगर वो गैस को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो बनेगा कोल टार। ठीक है, तो कोक को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या करेंगे, कोल लेंगे, उसे वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ एयर उसमें से हम अलग अलग ये सारी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे होता है, मैं एक बार वापस सबको समझा देती हूँ कि कोल लिया, उसे बहुत ज्यादा हीट किया, पर उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो हीट करने के बाद कुछ सॉलिड पाउडर रह जाएगा जिसे हम कोक बोलेंगे, कुछ वेपर प्रोड्यूस होगी। अब ये वेपर में से दो चीज बनती है कि अगर हमें वेपर को कूल करके वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसमें से लिक्विड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे कोल टार। क्या बोलेंगे, कोल टार। और अगर ये जो गैस निकल रहा है उसे हमने स्टोर कर लिया तो वो बन गया कोल गैस। तो इस तरीके से कोल में से हमने बनाए सॉलिड रेसिड्यू, दैट इज कोक। गर्म करने पे गैस जनरेट हुआ, वो हुआ कोल गैस। और कोल गैस को अगर पानी में डिसॉल्व कर लिया तो इसमें से नीचे का जो लेयर होगा वो कोल टार होगा, और ऊपर का जो लेयर होगा वो लिक्वायर अमोनिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।